हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो में देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक पे क्वेश्चन आना तो कंफर्म है जी, इस टॉपिक से क्वेश्चन रहेगा, या जेई का एग्ज़ाम हो या नीट का एग्ज़ाम हो, इवन तक कि आईआईटी जैम में इस टॉपिक से क्वेश्चन रहेगा। तो इस वीडियो को अच्छा से पूरा देखना है। वीडियो जो है, ये टॉपिक जो है, एक पी ब्लॉक में जो केमिकल रिएक्शन है, तो कैसे हम केमिकल रिएक्शन को रटे नहीं, हम समझ करके ये कैसे केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करता है। अगर आपको सिंपली दे दिया जाए NH4NO2 अमोनियम नाइट्रेट या अमोनियम नाइट्रेट को हीट करेंगे, या NH4NO3 को अगर हीट करेंगे तो ये क्या क्या बनेगा या क्या रिएक्शन होगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन दे दे, या फिर दे दे NH4Cl को अगर हम हीट किए तो क्या बनेगा। अगर अमोनियम डाइक्रोमेट को अगर हीट किए तो ये क्या बनेगा। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन रहे तो ये सब को कैसे हम सॉल्व करेंगे, केमिकल रिएक्शन जो पी ब्लॉक में है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एकदम ध्यान से आप लोग को देखना है कि कैसे हम इस रिएक्शन को करें, ये रिएक्शन को हम कैसे मेमोराइज करें और कैसे हम लर्न करें। तो सबसे पहला ट्रिक है इस वीडियो में, सबसे पहला ट्रिक है कि अगर आप ये सब कंपाउंड को देख रहे हैं तो ये सब कंपाउंड में सबसे पहले क्या कीजिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कीजिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कीजिए। वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कीजिए। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करें तो यहाँ पे कितना वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर सकते हैं हम। यहाँ पे हम रिमूव कर सकते हैं 2 वाटर मॉलिक्यूल्स को। सबसे पहले हम रिमूव करते हैं 2 वाटर मॉलिक्यूल्स को हम रिमूव किए। 2 वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव किए तो यहाँ पे एक N बच गया और यहाँ पे N बच गया। ये N मिल करके क्या बना, ये N मिल करके ये N2 गैस यहाँ पे बन जाएगा। यहाँ पे N2 गैस लिबरेट होगा। तो यहाँ पे देखना है इसमें कितना वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। तो इसमें देख लेते हैं कितना वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल निकालते हैं तो इसमें मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल, इसमें भी 2 वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल्स को निकालते हैं, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें निकालें। और उसके बाद इसमें जो स्ट्रक्चर बच जाएगा, यहाँ पे जो बच जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे एक N बचेगा एंड उसके बाद फिर यहाँ पे N बचेगा, उसके बाद यहाँ पे एक O बचेगा। तो ये बचेगा, ये कंपाउंड बचेगा। तो ये क्या है, N2O। तो यहाँ पे N2O गैस रिलीज होगा। तो इसमें देखते हैं इसमें क्या निकलेगा। कंपाउंड को हम लिख सकते हैं, एक कंपाउंड को हम सिंपल फॉर्म में लिखते हैं N2H8Cr2O7, ये हम लिख सकते हैं। इसमें मैक्सिमम कितना मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को हम निकाल सकते हैं, तो 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को हम निकालेंगे। तो 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को हम निकालें तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, इसका जो स्ट्रक्चर बचेगा N2CrO3, ये बच जाएगा। तो ये 4H2O प्लस N2 गैस, ये N2Cr2, इसको सेपरेट कर देंगे तो ये N2 गैस निकलेगा और यहाँ पे CrO3। तो ये हम निकाल लिए। तो इसमें ये क्वेश्चन इस तरह आता है जेई वगैरह में, तो ये सब इसमें से कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसमें नाइट्रोजन गैस निकलता है, या फिर कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, जिसमें नाइट्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन पिछले कई वर्षों में आ चुका है। तो ये हमको ध्यान से देखना हो जाए किस किस रिएक्शन में नाइट्रोजन गैस निकल रहा है। तो ये सिंपल सा ट्रिक है कि अगर कोई कंपाउंड दिया हुआ है तो उस रिएक्शन को रटे नहीं, हम इस तरह समझ सकते हैं। एनसीईआरटी बुक जो टेक्स्ट बुक है, रिएक्शन दिया हुआ है, जब NH4Cl को हम ट्रीट करेंगे NaNO3 के साथ तो ये क्या प्रोडक्ट देगा, ये N2 गैस प्लस H2O,
2H2O प्लस NaCl एक्वस। तो ये इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, N2 लिबरेट हो रहा है। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ, दूसरा दिया हुआ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ, डिकम्पोजिशन करने से ये जो Cr2O7 वाला जो रिएक्शन है, अगर इसको हीट करेंगे तो क्या निकलेगा, N2 निकलेगा, उसके बाद CrO3 प्लस 4H2O। तो ये रिएक्शन इसमें क्या होगा, ये दोनों रिएक्शन में क्या होगा, नाइट्रोजन गैस का प्रिपरेशन होगा। थर्ड जो रिएक्शन है, ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रिएक्शन में आ जाए जो सोडियम एजाइड या बेरियम एजाइड से नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन जो प्रोड्यूस होता है वो प्योर फॉर्म में नाइट्रोजन प्रोड्यूस होता है, इसमें सिर्फ नाइट्रोजन गैस ही बनता है। तो BaN3 ट्वाइस को अगर हीट करेंगे तो ये नाइट्रोजन गैस देगा 3N2 प्लस बेरियम। फोर्थ रिएक्शन, जब Na3 सोडियम एजाइड के साथ ट्रीट करेंगे तो इसमें भी क्या देगा, इसमें भी N2 देगा, 3N2 प्लस सोडियम। तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन जो इसमें जो नाइट्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है, ये प्योर फॉर्म में, ये प्योर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ही प्रोड्यूस होता है। एक बार जेईई में इस तरह का क्वेश्चन है, जो 3-4 रिएक्शन दिया हुआ था और उसमें पूछ रहा था जो किस में से कौन कौन सा प्रोसेस से नाइट्रोजन गैस फॉर्म होगा, और ये जो 3 प्रोसेस लिखे, 3 प्रोसेस दिया हुआ था और चौथा प्रोसेस नहीं दिया हुआ था, तो फोर्थ वन को हमको टिक करना था। और एक बार ऐसा आया जो कौन कौन सा प्रोसेस में नाइट्रोजन का फॉर्मेशन होता है, नाइट्रोजन को प्रिपेयर करते हैं, उसमें से ऑप्शन था ABC। तो तीनों ऑप्शन था, सब दिया हुआ था। तो ये टॉपिक पे क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, या तो सिंगल रिएक्शन दे देगा और पूछेगा जी इसमें से नाइट्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरा जो अगर टॉपिक देखें तो अब P ब्लॉक में आगे बढ़ते हैं, P ब्लॉक में आगे बढ़ते हैं। और जब हम कोई भी मेटल को हम ट्रीट करेंगे HNO3 के साथ, HNO3 के साथ ट्रीट करें, तो HNO3 के साथ ट्रीट करेंगे या तो ये कॉन्क हो, ये कॉन्क हो या डाइल्यूट, कॉन्क या डाइल्यूट हो। अगर HNO3 के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो ये क्या बनाएगा, MnO3 बनाएगा, MnO3 बनाएगा ये। तो ये कोई भी डाइल्यूट हो या कॉन्क हो, जब हम HNO3 के साथ कोई भी मेटल को हम ट्रीट करेंगे तो MnO3 बनाएगा। तो जैसे लेस रिएक्टिव हो या लीस्ट रिएक्टिव या मोर रिएक्टिव हो, सब कॉन्क या डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, MnO3। जैसे कॉपर को हम ट्रीट किए कॉन्क HNO3 के साथ, कॉन्क HNO3 के साथ ट्रीट किए तो क्या बनेगा, CONO3 ट्वाइस। यहाँ पे बैलेंसी देख रहे हैं, कॉपर का 2+ है, बैलेंस कर रहे हैं इसको, कॉपर 2+ आयन है। यहाँ पे जब कॉपर को हम डाइल्यूट HNO3 के साथ ट्रीट करेंगे तो भी क्या बनेगा, CONO3 2, यहाँ पे ही सेम कंपाउंड बनेगा। तो ये हमको समझना है, जो अगर मेटल को हम कॉन्क HNO3 के साथ ट्रीट करेंगे तो MnO3 बनेगा। मेटल को फर्दर क्लासिफाई किया गया है रिएक्टिविटी पे। तो 3 तरह का मेटल होता है, एक लीस्ट रिएक्टिव मेटल। तो लीस्ट रिएक्टिव में आता है सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ये क्या है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। उसके बाद लेस रिएक्टिव मेटल में ये कॉपर है। और मोर रिएक्टिव मेटल, तो इसमें क्या है, इसमें मोर रिएक्टिव में सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, जिंक हो गया, ये सब क्या है, मोर रिएक्टिव मेटल है। एनी मेटल, कोई भी मेटल लीस्ट रिएक्टिव हो, मोर रिएक्टिव हो,
जब इसको कॉन्क HNO3 के साथ ट्रीट करेंगे, कॉन्क HNO3 के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे एक गैस का फॉर्मेशन हमेशा होगा। वो गैस है लीस्ट रिएक्टिव, कोई भी मेटल हो, लीस्ट रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव, अगर उसको हम कॉन्क HNO3 के साथ ट्रीट करेंगे तो ये NO2 गैस का फॉर्मेशन करेगा। ये NO2 गैस उसमें हमेशा लिबरेट होगा। जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं, मोर रिएक्टिव मेटल को अगर हम ट्रीट करें, मोर रिएक्टिव मेटल को हम डाइल्यूट HNO3 के साथ ट्रीट करें तो डाइल्यूट HNO3 के साथ ट्रीट करने पे N2O गैस रिलीज होता है। कौन सा गैस रिलीज होता है? N2O गैस। मोर रिएक्टिव मेटल को अगर डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो N2O गैस लिबरेट होगा इसमें, ये हमको याद रखना है। उसके बाद लेस रिएक्टिव मेटल को हम अगर डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें NO गैस लिबरेट होता है। इसमें कौन सा गैस लिबरेट होता है? NO गैस। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब जिंक को डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे तो ZnNO3 ये तो बनेगा। उसके बाद क्या बनेगा? क्योंकि डाइल्यूट हो या कॉन्क हो, HNO3 के साथ मेटल को ट्रीट करेंगे तो ये तो कन्फर्म बनेगा। उसके बाद ये क्या है? ये मोर रिएक्टिव है, और मोर रिएक्टिव को हम डाइल्यूट HNO3 के साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे N2O गैस बनता है। कौन सा गैस बनता है? N2O गैस। क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है और ये अगर हम डाइल्यूट HNO3 के साथ ट्रीट करेंगे तो N2O गैस इसमें बनेगा, और प्लस वाटर, यहाँ पे वाटर बनेगा। अगर यहाँ पे जिंक है और कॉन्क HNO3 ले लिए, कॉन्क HNO3, तो इसमें क्या बनेगा? ZnNO3 प्लस 2। यहाँ पे कॉन्क HNO3 है तो कॉन्क HNO3 में क्या हम आपको बताएं, ये हमेशा NO2 गैस बनेगा। क्या बनेगा? NO2 गैस बनेगा। NO2 गैस बनेगा प्लस 2H2। तो ये हमको याद क्या रखना है? अगर हमको याद क्या रखना है? जब डाइल्यूट हो या कॉन्क हो, जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? MnO3 बनाएगा। ये बात क्लियर है। उसके बाद कोई भी मेटल हो, लीस्ट रिएक्टिव हो, मोर रिएक्टिव हो, जब वो कॉन्क HNO3 के साथ ट्रीट करेंगे, जब कोई कॉन्क HNO3 के साथ ट्रीट करेंगे तो NO2 गैस बनेगा। कौन सा गैस बनाएगा? NO2 गैस बनाएगा। कौन सा गैस बनेगा? NO2 गैस बनेगा। लेस रिएक्टिव मेटल को हम ट्रीट करेंगे डाइल्यूट HNO3 के साथ तो NO गैस का फॉर्मेशन होगा। और वही अगर मोर रिएक्टिव मेटल को हम ट्रीट करेंगे डाइल्यूट HNO3 के साथ, N2O गैस बनेगा। तो कुछ रिएक्शन देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, NCERT में दिया हुआ है, और वो रिएक्शन बैलेंस इक्वेशन आपको याद करना होगा। जैसे हम कॉपर को हम ट्रीट करेंगे HNO3 के साथ, तो कॉपर को हम HNO3 के साथ ट्रीट करें, यार ये डाइल्यूट HNO3 है, तो कॉपर को अगर डाइल्यूट HNO3 के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा? CuNO3, ये 3 होगा, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे 8HNO3 प्लस ये क्या बनेगा? ये डाइल्यूट HNO3 है। डाइल्यूट HNO3 है तो यहाँ पे क्या बनेगा? NO गैस बनेगा, 2NO। ये 2NO हम लिख रहे हैं इसको ग्रीन से, यहाँ पे 2NO बनेगा, 2NO प्लस 4H2O बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा? 4H2O। तो ये वाला रिएक्शन है। दूसरा रिएक्शन, जब कॉपर को हम कॉन्क HNO3 के साथ ट्रीट करते हैं, कॉन्क HNO3, तो ये क्या बनेगा? CuNO3 प्लस NO2 गैस तो बनेगा, ये तो बनेगा। उसके बाद ये 2NO2 बनेगा प्लस 2H2O, और यहाँ पे 4HNO3।
तो ये रिएक्शन है। अब जिंक के साथ देखते हैं, जिंक के साथ रिएक्शन। जिंक के साथ अगर HNO3 डाइल्यूट हो, डाइल्यूट HNO3 है और यहाँ पे इसका 10 मोल, तो यहाँ बनेगा 4 ZnNO3 ट्वाइस प्लस N2O गैस प्लस 5H2O। क्योंकि मोर रिएक्टिव के साथ अगर डाइल्यूट HNO3 को ट्रीट करते हैं तो ये N2O गैस बनता है, ये बात बताए थे। अगर कॉम के साथ ट्रीट करते हैं तो NO2 गैस बनता है, ये बताए थे। अगर डाइल्यूट के साथ अगर ट्रीट करते हैं तो NO गैस बनता है, ये भी बताए थे। तो यही रिएक्शन है। उसके बाद जब जिंक को हम ट्रीट करेंगे कॉन्क HNO3 के साथ, कॉन्क HNO3, कॉन्क यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस 2H2O। यहाँ पे कौन सा गैस बनेगा, कॉन्क HNO3 है तो यहाँ पे तो NO2 गैस बनेगा ही बनेगा, यहाँ पे NO2 गैस बनेगा। क्योंकि कॉन्क HNO3 है तो यहाँ पे HNO3 गैस बनेगा। कॉन्क HNO3 है तो यहाँ पे NO2 गैस बनेगा ही बनेगा, NO2 गैस बनेगा। तो ये रिएक्शन है जो NCERT में दिया हुआ है, देख लीजिएगा। तो ये जो किए, कैसे किए, ये जो हम कंसेप्ट बताएं उस पर इशारा है। तो ये रिएक्शन को हल्का सा याद कर लेना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जो आपको बैलेंस रिएक्शन याद रहेगा, क्योंकि इस पे मोल पे भी क्वेश्चन दे देता है। किस पे दे देता है, मोल पे, तो कितना मोल ये बनेगा, कितना मोल फॉर्म होगा। और इम्पोर्टेंट बात लिख लेते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये जो है क्रोमियम और जो एल्युमिनियम है, ये कॉन्क HNO3 के साथ अगर ट्रीट करेंगे, कॉन्क HNO3 के साथ, तो ये रिएक्ट नहीं करता है, ये प्रोटेक्टिव, ये डिजॉल्व नहीं होता है, ये डिजॉल्व नहीं होता है। ये कॉन्क HNO3 के साथ क्रोमियम और एल्युमिनियम को हम ट्रीट करेंगे तो ये डिजॉल्व नहीं करता है, क्योंकि ये फॉर्म कर लेता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पैसिव फिल्म ऑफ ऑक्साइड ऑन द सरफेस। तो अपने सरफेस पे एक ऑक्साइड का लेयर बना लेता है, इसके लिए ये डिजॉल्व नहीं होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्रोमियम और एल्युमिनियम को अगर कॉन्क HNO3 के साथ ट्रीट करेंगे तो वो डिजॉल्व नहीं होता है। क्यों नहीं डिजॉल्व होता है, क्योंकि वो पैसिव फिल्म ऑफ ऑक्साइड अपने सरफेस में बना लेता है। मेटल के साथ HNO3 का रिएक्शन हम देख लिए। अगर नन मेटल है, नन मेटल को अगर हम कॉन्क HNO3 के साथ अगर हम ट्रीट करेंगे तो ये ऑक्सीडाइज कर देता है इसको, ये नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज कर देता है नन मेटल को, और ये जो बनता है यहाँ पे एक कन्फर्म बनेगा, क्या बनेगा, NO2 गैस बनेगा प्लस H2O बनेगा। ये तो कन्फर्म बनेगा। कोई भी मेटल हो, कोई भी नन मेटल अगर कॉन्क HNO3 के साथ ट्रीट करेंगे तो NO2 गैस और H2O बनेगा। कॉन्क HNO3 के साथ ट्रीट करने पे नन मेटल को क्या बनेगा, NO2 गैस और H2O लिबरेट होगा, ये H2O बनेगा। ये हमको याद रखना होगा। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, और ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पे इसी बार IT एडवांस में क्वेश्चन आ चुका है और मोल कंसेप्ट पे क्वेश्चन आ चुका है। तो ये रिएक्शन को हल्का सा याद कर लेना है। बैलेंसिंग तो आपको आता है, तो बैलेंस करना है। तो अगर I2 को हम किसके साथ ट्रीट करेंगे, HNO3 के साथ, तो I2 को अगर HNO3 के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा, आयोडिक एसिड बनता है। क्या बनता है, ये आयोडिक एसिड बनता है, प्लस क्या बनेगा, 10NO2। कितना NO2 बनता है, 10NO2 प्लस 4H2O। कितना H2O बनता है, 4H2O बनता है, और ये बनता है दूसरा रिएक्शन। यहाँ पे देख रहे हैं जे अगर ये नॉन मेटल है, अगर HNO3 के साथ ट्रीट कर रहे हैं
तो ये वाटर निकलता है प्लस क्या NO2 गैस निकलता है। उसके बाद कार्बन को अगर हम HNO3 के साथ ट्रीट करेंगे, ये 10 है, ये 10, कार्बन को HNO3 के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, उसके बाद NO2 बनेगा प्लस वाटर बनेगा। तो 4NO2 बनता है और वाटर का कितना मोल बनता है, 2 मोल वाटर बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड 1 बनता है, और कितना लेते हैं, 4HNO3 लेते हैं। कितना HNO3 लेते हैं, 4HNO3 लेते हैं। उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट है, थर्ड S8, यही वाला क्वेश्चन आया था IT एडवांस में। जब इसको हम ट्रीट करते हैं 48 HNO3 के साथ, कितना HNO3 के साथ, 48 HNO3 के साथ ट्रीट करते हैं, कॉन्क लेते हैं, ये कॉन्क HNO3 रहता है, ये कॉन्क HNO3, तो ये क्या बनेगा, 2SO4, 8H2SO4 प्लस 48NO2 प्लस 16H2। तो ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहीं पे क्वेश्चन आया था जो इसका, अगर यहाँ पे ये मोल कंसेप्ट पे क्वेश्चन था, ये हमको ये रिएक्शन याद रहेगा तभी ये क्वेश्चन बनेगा, अन्यथा क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये IT एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ था 2020 का, ये 2020 का एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ था, इसी साल आया हुआ था। तो इस पे देख लेना है, ये बहुत सा मोल कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, जो 1 मोल के साथ कितना रिएक्ट करेगा, कितना ग्राम ये बनेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। तो हो सकता है जो इसमें कभी पूछ ले, हो सकता है कभी इस पे पूछ ले, तो यहाँ से क्वेश्चन उठने का चांसेस रहता है। तो हल्का सा ये चीज़ हमको ध्यान में रखना है, जो किस में नाइट्रोजन गैस लिबरेट होता है, किस में NO2 गैस लिबरेट होता है, ये भी पूछ सकता है। दूसरा, ये मोल पे इसका रिएक्शन पे क्वेश्चन पूछ सकता है। P4 फॉस्फोरस के साथ, अगर हमको तो लग रहा है ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, JEE मेंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है हमको। उसके बाद इसको हम किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, कॉन्क HNO3 के साथ। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, H3PO4 प्लस 20NO2 प्लस 4H2O। P ब्लॉक का जो केमिकल रिएक्शन है उसको कैसे हम इजीली मेमोराइज करते हैं, इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम किसी भी केमिकल रिएक्शन P ब्लॉक का मेमोराइज कर सकते हैं। उस P ब्लॉक में हमको कुछ कुछ कंसेप्ट याद रखना होगा और उस रिएक्शन को मेमोराइज कर सकते हैं। तो P ब्लॉक में जितना तरह का केमिकल रिएक्शन था उसको हम कोशिश किए कि एक वीडियो में हम पूरा रिएक्शन, कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है, उसको हम एक वीडियो में डिटेल से समझाने का कोशिश किए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और शेयर करें फ्रेंड के साथ। ये टॉपिक तो इम्पोर्टेंट है JEE के लिए, नीट के लिए, इससे क्वेश्चन तो कंफर्म रहेगा। या क्वेश्चन रह सकता है कि नाइट्रोजन गैस किस रिएक्शन में लिबरेट होगा, या क्वेश्चन रह सकता है जे कोई एक रिएक्शन दे दिया, उस पर बोल दिया जे इसका कंप्लीट करें। तो कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। तो हम ये रिएक्शन को समराइज करने का कोशिश किए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।